तो भाई विनफास्ट ने धमाकेदार एंट्री ले ली है भाई इंडिया के अंदर। विनफास्ट को लेकर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है लोगों के अंदर, क्या ये इंडियन ऑडियंस को समझ पाएंगे, क्या ये बेटर प्राइसिंग के साथ अपने प्रोडक्ट ले पाएंगे। और कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है कि यस भाई इन्होंने प्राइसिंग का गेम बिल्कुल समझ लिया है। ये इंडिया की फ़िलहाल के लिए मोस्ट अफोर्डेबल ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार हो जाती है। इससे पहले मोस्ट अफोर्डेबल ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक कार थी टाटा की हैरियर ईवी, और अब ये बन चुकी है विनफास्ट की VF7। आज इस वीडियो में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्यों ये गाड़ी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है इस सेगमेंट के अंदर, कितने वेरिएंट है, क्या उनकी प्राइसिंग, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। विनफास्ट ने यहाँ पे कुछ क्रेजी चीज़ें करके दिखाई हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी दोनों ही गाड़ियों पे 3 साल के लिए इनके खुद के चार्जर पे फ्री चार्जिंग दे दी है, यानी 2028 तक आप फ्री में चार्ज कर सकते हो उनके चार्जर्स पे। एक और जो तगड़ी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने मेंटेनेंस भी फ्री कर दी है अगले 3 सालों के लिए। बैटरी वारंटी सेगमेंट में भी मैं कहूँगा इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। विनफास्ट की VF7 पे 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की व्हीकल पे वारंटी, सेम वारंटी आपको मिलती है बैटरी पैक पे 2 लाख किलोमीटर या फिर 10 साल। अब प्राइसिंग की भी हाथों हाथ बात कर लेते हैं। इसका सबसे बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 20,90,000 से, लगभग 21 लाख आप मान लो। फिर जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 25 लाख से। उसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जिसमें सिर्फ ग्लास रूफ ऐड हो जाती है वो जाता है 25.5 लाख। अब स्टार्ट करते हैं इसके पूरे वॉक अराउंड से और मेनली डिज़ाइन से। फ्रंट से जो गाड़ी है ना थोड़ी VF6 की ही लुक देती है, लेकिन ये थोड़ी ना और मस्क्यूलर और माचो वाइब दे रही है, स्पोर्टी टोन आप इसे कह सकते हो। वहीं यहाँ पे आपको बीच में क्रीज देखने को मिल जाती है VF6 की तरह। बीच में आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है विनफास्ट का। ये जो लाइट है ये कनेक्टेड आप कह सकते हो, लेकिन अगेन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाती है। 360 कैमरा, नीचे की तरफ आए तो नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे रखा है। ये रडार आ जाता है, थोड़ी बहुत ग्रिल ओपन कर रखी है इन्होंने, और यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दे रखा है जिससे थोड़ी प्रीमियमनेस तो ऐड हो रही है गाड़ी के अंदर। बाकी बम्पर जो है थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है जो कि अगेन स्पोर्टियर लुक दे रहा है। साइड में जो LED सेटअप है, ये जो आप DRL देख रहे हो ये इंडिकेटर का काम करती है, और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी आपको इतने सारे फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको, मेरे को नहीं याद भाई कौन सी गाड़ी में इतने स्टैंडर्ड फीचर देखने को मिलते हैं। आपको लिस्ट दिख रही होगी, ABS, EBD, 7 एयर बैग, 360 कैमरा, बहुत सारे हैं, ठीक है, याद करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं 4 सेंसर्स, आई थिंक 4 ही हैं, हाँ 4 ही हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे इन्होंने वेंट्स भी दे रखे हैं जिससे एयर यहाँ से निकलेगी, थोड़ी एरोडायनामिकता बढ़ जाती है, रेंज भी इंप्रूव हो जाती है। साइड में चलते हैं, व्हील दिखाता हूँ आपको मैं इसका, एक्चुअल में उधर से दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो व्हील आर्चेस हैं वो थोड़े पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ आते हैं। मे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्केच हमें देखने को मिल जाए फ्यूचर में। बाकी जो व्हील है वो 19 इंच का है। ये व्हील आप कह सकते हो EV सेंट्रिक जो होते हैं वही वाले हैं। सारे ही व्हील में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। अपोलो के टायर यूज़ कर रहे हैं, टायर सेक्शन हो जाता है 245, 50 और 19 इंच का व्हील तो ये है ही। पीछे की तरफ आए तो यहाँ भी आपको नीचे पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिलती है। पेंट क्वालिटी मुझे गाड़ी की अच्छी लग रही है, इवन फिट एंड फिनिश में मुझे कहीं पे इशू नजर नहीं आया अभी तक। तो ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने इंडियन वेरिएंट का थोड़ा सा बढ़ाया है, 180 mm तो ये कैसे भी होगा ही होगा। ऊपर की तरफ आए तो आपको जो मिरर है वो ब्लैक कलर की टोन में देखने को मिलते हैं। यहीं पे 360 कैमरा आ जाता है, और यहीं पे आ जाते हैं भाई अपने इंडिकेटर्स। रूफ लेन अगेन इसकी भी नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आती है जो कि स्पोर्टियर स्टांस इसका बनाती है। डोर हैंडल यहाँ पे फ्लश टाइप वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बड़ा दे रखा है जिससे इजी होता है समझना कि ऐसे करके ऐसे खोलना है। और थर्ड साउंड पे सुनाऊँ तो अच्छी साउंड आ रही है भाई। बाकी यहाँ भी आपको थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, एक्चुअली लाइट में थोड़ा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, हाँ ये ब्लैक पियानो फिनिशिंग है जो कि पूरी कैरी हो रही है पीछे तक। और ये आ जाती है वैसी ग्लास रूफ जो कि आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ऐड करा सकते हो। आई थिंक विंड और स्काई मॉडल में आप ऐड करा सकते हो, बेस वेरिएंट में आई थिंक ये नहीं देंगे। स्लोपिंग रूफ लेन है, और पीछे यहाँ के जो हमें डिज़ाइन मिलता है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा मिलता है भाई। ये गाड़ी मुझे एक्चुअल में हल्की हल्की याद दिला रही है कि ये कि EV6 की उतनी ही आई थिंक ये लंबी है। हाँ क्या दिखता है भाई, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है सबसे पहले स्पॉइलर जो इसका इंटीग्रेटेड है और VF6 के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। डिफॉगर मिल जाता है पीछे, हिडन वाइपर है यहाँ पे जो इन्होंने छुपा रखा है, थोड़ा सा इजीली नहीं दिखता है। सेम यहाँ पे विनफास्ट का लोगो है और वही लाइट ट्रीटमेंट है जो विनफास्ट की गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है। नीचे आ गई नंबर प्लेट और बाकी VF7 वहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो उन्होंने क्रोम वाली फिनिशिंग डाली है जिसके वजह से थोड़ा सा प्रीमियमनेस और यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको LEDs देखने को मिलती है जो कि इसके स्पेशल इंडिकेटर्स हैं। ओके अब आ गए भाई VF7 के अंदर, ये लग रही है भाई तगड़ी।
उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का ज़्यादा यूज़ हुआ है, चाहे यहाँ पे हो, और थोड़ी सी प्रीमियम वाइब दे रही है। यहाँ पे वीगन लेदर का यूज़ है। स्टीयरिंग तो आई थिंक इन्होंने सेम ही यूज़ करा है, लेकिन यहाँ पे एक सेंसर इन्होंने ऐड कर दिया है जो कि ड्राइवर को मॉनिटर करता रहता है। इस साइड सेम वही वाइपर की कंट्रोल्स आ गए, इस तरफ लाइट के कंट्रोल आ गए। अगर इसका भी हैंडल मैं एडजस्ट करके देखूँ तो ये कुछ आई थिंक अब इतना है और नीचे इतना जाता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। इसे लॉक कर देता हूँ। सीट जो है मैंने बिल्कुल नीचे कर दी है, ये भी 8 वे एडजस्टेबल है। बाकी डिस्प्ले एक्जैक्टली सेम है भाई, ये भी टिल्टेड है, जिससे देखने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ड्राइवर को लेके बनाई गई ये डिस्प्ले कि ड्राइवर को सहूलियत हो। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एसी कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो, और जैसे मैक्स एसी मैं कर दूंगा तो मैक्स एसी हो जाता है। ऑटो कर देता हूँ, इसे बहुत आवाज़ कर रहा है, और ये फ़ैन बंद कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, जैसे कि 84% बैटरी चार्ज है, जहाँ पे 482 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है। टाइम आ जाता है, ऑडोमीटर आ गया, काफ़ी छोटी छोटी रीडिंग है, और ये चेंज भी हो जाता है इससे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी ट्रिप आ गई, फिर ऑटो आ गई, और टेम्परेचर भी दिखा देता है। बाकी कंट्रोल्स तो हम डिटेल वीडियो में कैच करेंगे। अभी यहाँ पे हम और क्या देखते हैं, यहाँ पे आता है वायरलेस चार्जर की जगह, और कप होल्डर यहाँ पे है। यहाँ पे टाइप ए चार्जर, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स आ जाते हैं, हैज़ार्ड का बटन है, और सॉरी मेरे से खुलना नहीं आ रहा क्या, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आता है स्पेस, जो कि VF6 के मुकाबले थोड़ा सा कम लगा है मुझे, और ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर, और यहाँ पे लाइट है, VF6 में ये नहीं थी। बाकी से बंद कर दो। यहाँ पे अगेन वही बटन है, क्लिक करके जो लाइट वाले हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी HUD दे रखी है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ एक मेन डिस्प्ले, उसमें जो आपको करना है कर सकते हो। बाकी अगेन यहाँ भी ये थोड़ी सी लंबी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है, और लेदर की फिनिशिंग यहाँ भी है। और जाते हैं एसी वेंट, अगर ग्लव बॉक्स देखूँ तो ये भी आई थिंक सेम साइज़ का ही है। स्पेस देखोगे 5'9" हाइट के अकॉर्डिंग, सीट मैंने बिल्कुल नीचे कर रखी है तो इतना बच जाता है, और ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसलिए हमें एक बड़ी सी ग्लास रूफ भी देखने को मिलती है। बाकी आई थिंक मेनली यहाँ पे सब कवर हो गया। पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं पीछे कितना स्पेस है। ठीक है, तो भाई ये आ गया मैं पीछे वाली साइड पे, और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, क्योंकि ये जो गाड़ी है 4.5 मीटर की है, 6 जो है 4.2 मीटर की, तो यहाँ पे स्पेस भर के देखने को मिल जाता है। ये देखो लेग स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इवन मुझे थाई सपोर्ट में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई है या नहीं है। बाकी यहाँ पे एक मेन चीज़ आता है, यहाँ पे USB के साथ 90 वॉट का टाइप C चार्जर भी देखने को मिलता है। बाकी ये आ गए AC वेंट्स, स्पेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फाइनल हाइट के अकॉर्डिंग आप देख लो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हैंडल आ जाते हैं पकड़ने के लिए, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं, और पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, सेम वही सेटअप है। और आई थिंक उस वाली में सब कुछ ब्लैक था, और यहाँ पे मोका ब्राउन का इंटीरियर है, या फिर मोका ब्राउन ही था, उसमें भी प्रेस करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो अपने कप होल्डर। उसे बाकी बंद कर दो, और बाकी चीज़ें तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ सेम ही है, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा खुला फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी ज़्यादा है। एक डिफरेंस हो रहा है कि ये वाली जो सीट है थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है, यहाँ पे एडजस्टेबल है मामला। एक बार मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो पहली एक सीट, 2 लेवल आपको यहाँ पे सीट रिक्लाइन के मिलते हैं। बाकी चीज़ यहाँ पे मोस्टली सेम ही है। यहाँ पे आपको अगेन थोड़ा सा लेदर का वर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ट्विटर आ गए, यहाँ पे डोर हैंडल आ गए, डोर इशू वाली बात नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे विंडो के लिए बटन है। अब पीछे एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ वो कितना है। तो ये भाई पावर्ड वाला है, रिमोट से ही आप कर सकते हो इसे अनलॉक, पूरा अपना आप खुल जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो ठीक है, यहाँ पे एक मैट सा भी दे रखा है इन्होंने, और यहाँ से आप इसे उठा के ऐसे अंदर देख सकते हो क्या क्या है। वैसे एक्चुअल में कुछ है भी नहीं यहाँ पे खास, इसे बंद कर देते हैं। फ्लैट है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है मुझे, एग्जैक्टली कितना है आपको डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा, बट ठीक लग रहा है। लेकिन हाँ VF6 के मुकाबले थोड़ा सा ही ज़्यादा है, और ये बटन से ही क्लोज हो जाता है। पावर की बात कर लेते हैं भाई, हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। इसका स्टैंड कहाँ गया, स्टैंड नहीं मिल रहा है मेरे को, ये रहा। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है VF7, ये आपको तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगी। मोटर पावर यहाँ पे 3 है। सबसे पहला जो बेस वेरिएंट होगा उसके अंदर होगी फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसके अंदर 130 किलोवाट की मोटर होगी, जो कि 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी। उसके बाद दूसरा वेरिएंट आएगा जिसके अंदर पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 150 किलोवाट की मोटर, 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वो वाला जो वेरिएंट है वो जाएगा 0 से 100 9.9 सेकंड में। फिर ऑल व्हील ड्राइव आता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 0 से 100 कर देता है 5.8 सेकंड में। उसमें क्या होगा, फ्रंट वाली मोटर सेम की सेम रहेगी, पीछे वाली जो मोटर है वो एक्स्ट्रा
ऐड हो जाएगी, इसकी वजह से ऑल व्हील ड्राइव बन जाएगी। अब बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पे दो देखने को मिलती है। सबसे बेस मॉडल में 59 किलोवाट का बैटरी पैक, जिसे आप 60 किलोवाट बोल सकते हो, वहाँ पे सर्टिफाइड रेंज है 438 किलोमीटर की ARA सर्टिफाइड रेंज। सेकंड वेरिएंट जिसके अंदर 70 किलोवाट का बैटरी पैक है, वहाँ पे 538 किलोमीटर की ARA सर्टिफाइड रेंज होगी। और तीसरा जो ऑल व्हील ड्राइव है वहाँ पे 510 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज। और असली में ये कार कितनी रेंज देगी वो तो हमें इसके रेंज टेस्ट में ही पता चलेगा जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। लेकिन अगर मैं फिर भी मोटा मोटा बताऊं तो प्राइस टू परफॉर्मेंस या फिर प्राइस टू स्पेसिफिकेशन रेशो के अंदर ये कार इजिली बीट कर देती है टाटा महिंद्रा के साथ मोस्टली सभी कंपनीज को। और ये गाड़ी अभी बन जाती है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी। आई थिंक यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें सारी कवर कर ही ली है। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई बंदा बीच में आता रहता है, उन्हें भी अपनी वीडियो बनानी होती है। खैर, मेरे को जो समझ आया है इन गाड़ियों के लॉन्च इवेंट को देख के या फिर गाड़ियों की लॉन्चिंग के बाद कि भाई विनफास्ट ने इस गेम को लेवल अप कर दिया है। आई डोंट थिंक कोई अदर कंपनी सोच भी रही होगी 3 साल की फ्री चार्जिंग देने को, मेंटेनेंस 3 साल तक फ्री करने को, इवन वारंटी वगैरह भी बहुत तगड़ी है, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इन्होंने तगड़ी रख दी है। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि इस गाड़ियों के एक्चुअली दोनों ही गाड़ियों की लॉन्चिंग के बाद जो ये वाला सेगमेंट है ना अपना 15 लाख से 25 लाख वाला, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। और विनफास्ट इसमें लीड ईजिली कर सकता है, क्योंकि जो उन्होंने ऑफरिंग दी है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक आकर्षित होंगे। बाकी मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। आप बताओ कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी, कार्स कैसी लगी। VF6 की अलग से वीडियो बना दी है, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना।